अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदार पैदा होता है, चमन में कोई दीदार पैदा होता है। सम्मान्य आज हूँ, मुझे महाराजा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बना, उसके बाद ही मुझे जो आज पहचान मिली है वो महाराजा कॉलेज और गोखले छात्रावास की ही देन है। आज हमें आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान और देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब पधार चुके हैं। साथियों, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। आदरणीय पायलट साहब, हमारे अतिथियों को हमें सुनना है। भाई संदीप गुजर जी को इनके उज्जवल कार्यकाल की बधाई देना मैं चाहूंगा कि वो अच्छे काम करें, छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ें। समय कम रहता है, छात्र संघ अध्यक्ष के पास बहुत कम समय रहता है। वो लगता है कि अभी टाइम बहुत है, लेकिन बहुत कम समय रहता है। छात्र हितों की बात करनी चाहिए, जो छात्रों की समस्याएं हैं उन पर उनको एक्शन लेना चाहिए, फास्ट गति से एक्शन लेना चाहिए। और मुझे खुशी है कि महाराजा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है वो काफी मददगार प्रशासन है। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। भाई संदीप और उसकी पूरी टीम को बधाई। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई इमरान जी कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, आप आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भाई इमरान जी कुरैशी। सम्मानित मंच और सामने तशरीफ फरमा युवा शक्ति साथियों, आज महाराजा कॉलेज में छात्र संघ का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, मैं इसके लिए भाई संदीप गुजर को और तमाम मेरे सामने जो तशरीफ फरमा छात्र हैं, युवा शक्ति, उनको मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, यहाँ जितने भी सामने जो जनसैलाब हैं, ये राजस्थान के हर कोने से पधारे जो स्टूडेंट हैं, जो राजस्थान और यूनिवर्सिटी और राजस्थान महाराजा कॉलेज के अंदर ये अपना भविष्य सुधारने के लिए जयपुर में जो पढ़ने लिखने के लिए आए हैं। साथियों, आप एक संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक शायरी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा कि वफाओं से हमें नहीं आता दामन चुरा लेना, वफाओं से हमें नहीं आता दामन चुरा लेना, तुम्हें पर जान दे देंगे तभी तुम आजमा लेना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी साहब। आइए, महाराजा कॉलेज की छात्र संघ उद्घाटन के मौके पर अगले संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ कल्याण साई जी लमोट, डायरेक्टर पायलट कॉलेज। सम्मान्य कल्याण साई जी। आज के इस उद्घाटन समारोह में महाराजा कॉलेज के छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगण एवं छात्र शक्ति सबको नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, प्यारे बच्चों, कि जो लोग आपके सामने बैठे हैं, आपके उनके बीच में केवल 4 कदम का फासला है, और जो लोग इस 4 कदम के फासले को पार कर लेते हैं वो जिंदगी में रोल मॉडल बन जाते हैं। आपके उदाहरण के तौर पे मुकेश जी भाकर, रामनिवास जी गावड़िया जैसे ऐसे उदाहरण है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन लोगों ने दुनिया की परवाह न करते हुए और संघर्ष करके इस फासले को पार किया, तो आज वो राजस्थान विधानसभा की और मंचों के अग्रिम पंक्ति में पहुंच गए। मैं आप सबसे इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपना हौसला हमेशा हौसला रखें और इस 4 कदम की दूरी को पार करने की कोशिश करें, जिससे आप भी अपने अग्रणी पंक्ति में स्थान पाने, आपको भी स्थान मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक रहे सम्माननीय श्री सुरेश जी चौधरी साहब हैं। मैं निवेदन करूंगा आपका जोरदार ताली से अभिनंदन, और आप पधारे सर, और इस अवसर पर आप भी युवा शक्ति को संबोधित करें। श्री सुरेश जी। सुरेश जी चौधरी साहब।
आज युवा शक्ति को देख के हमें क्या होता है कि दोबारा में जोश आ जाता है। मंच पे विराजमान वर्तमान और पूर्व महापौर, पार्टी के और छात्र नेतागण, आज जो ये यहाँ पायलट साहब का छात्रों को संबोधन है, युवा शक्ति को संबोधन है, और विश्व में भारत सबसे युवा देश। जिस भी नेता ने इस युवा शक्ति को पहचाना है, युवा शक्ति का साथ दिया और युवा शक्ति को साथ दिया है, वहां एक नई क्रांति आई। मैं ये समझता हूं कि पूरे देश में और विशेष राजस्थान में जिस रूप में पायलट साहब युवा शक्ति को साथ लेके युवाओं के हित के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, युवा शक्ति की पहचान कर रहे हैं और युवा शक्ति उनका सम्मान कर रही है। मैं ये आशा रखता हूं कि आप पायलट साहब को यूं ही सहयोग करते रहेंगे और पायलट साहब आपके हित और अहित का ध्यान रखते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। हमारे बीच में बानसूर से पधारे चिकित्सा अधिकारी आदरणीय महिपाल जी चंदेला, आप भी आए और 2 मिनट में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय महिपाल जी चंदेला। राम राम साहब, राम राम साहब। भारत देश की युवा शक्ति, नौजवान साथियों, जो आज आपका ये जोश और उमंग देखकर सभी लोगों में जो इतना उत्साह भर चुका है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जो आज का ये प्रोग्राम भाई संदीप जी ने अपने अध्यक्ष बनने के ऊपर रखा हुआ है, उसमें हम सबके नेता श्रीमान सचिन जी पायलट जी के मुख्य अतिथि के निर्देश में हो रहा है। उसके लिए आप सब एकजुटता में अपना योग और जोश दिखाएंगे। आगे आने वाले टाइम में आपका टाइम होगा, आपका समय होगा, क्योंकि जिस और युवा चलता है उस साइड देश चलता है, तो युवा जहां जाएंगे उसी साइड में देश चलेगा। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा टेंट व्यवस्था जो संभाल रहे हैं, इधर युवा तरुणाई की तादाद जबरदस्त बढ़ती जा रही है, तो उधर सामने वाला टेंट भी खोल दो ताकि पीछे से देखने में आसानी रहेगी। अब हमारे बीच में पंजाबी सिंगर फतेह गिल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। वो अपनी एक शानदार परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन उनको आप लोगों की जोश और जुनून ने ट्रैफिक में फंसा रखा है, इसलिए उनको ब्लूटूथ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो आई रहे 2-4 मिनट। इस बीच श्री शिव प्रताप जी हरसाना साहब से निवेदन है, युवाओं की इच्छा आप भी हम सबको संबोधित करें। हमारी युवा आवाज शिव प्रताप जी हरसाना। राम राम साहब। दोस्तों नमस्कार। आवाज नहीं आ रही आपकी यार। आज हिंदुस्तान का हृदय सम्राट आ रहा है आपके बीच में, आप में जोश नजर नहीं आ रहा। और संगीत का अजय हुड्डा जी आ रहे। महाराजा और महारानी कॉलेज दोनों का आज यहाँ संगम है, देख करके बहुत खुशी हो रही है। भाई संदीप के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन है। हिंदुस्तान के करंट सचिन पायलट साहब उसका उद्घाटन करेंगे और आप सबसे रूबरू होंगे। हिंदुस्तान की और राजस्थान की आप यहाँ पधारे। छात्र संघ के चारों
उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की प्रथम नागरिक हमारी आदरणीय मेयर मैडम सम्मान्य श्रीमती मुनेश गुजर जी से निवेदन है कि मैम पधारे और युवा तरुणाई को आप संबोधित करें। आदरणीय महापौर मैडम। हाय महारानी, हाय महाराज, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे छात्र राजनीति से निकले हुए एमएलए इंद्राज गुर्जर जी, आदरणीय मुकेश भाकर जी, रामनिवास कावड़िया जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, ज्योति खंडेलवाल जी, निर्मल चौधरी जी और आज के जिन पे सबकी नजर है भाई संदीप गुर्जर जी, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन रखा और आज कार्यालय का उद्घाटन है। हम सबको यहाँ एकत्रित होने का मौका भाई संदीप गुर्जर जी ने दिया है। मैं संदीप गुर्जर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के इतने सुंदर अवसर के लिए और साथ ही विश्वास दिलाती हूँ कि महाराजा का कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का, मैं भाई संदीप गुर्जर के साथ हमेशा सदैव खड़ी रहूंगी। आज के मुख्य आकर्षण हमारे युवा दिलों की धड़कन आदरणीय सचिन पायलट जी, जो राजस्थानी नहीं पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की दिल की धड़कन है। आप सब लोगों को बेसब्री से उनका इंतजार है। आप सब लोग उन्हें सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन मैं आज के दिन हमारे छात्रों से एक बात और कहना चाहूंगी कि आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस राजनीति से ऊपर उठकर हम हमारे देश के बारे में सोचना होगा, क्योंकि गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता। अगर हम इसी में फंसे रह जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ, महाराजा ने बहुत अनेकों ऐसी महान विभूतियाँ दी है, महारानी ने दी है, जो आज पूरे राजस्थान में आवाज बनकर गूंज रही है। और बहुत ही गौरव का क्षण होता है जब कोई अपने कॉलेज में आकर, जहाँ से वो पढ़ा हो, जहाँ से वो निकला हो, वहाँ आने का उसको सौभाग्य मिले। जो भी आज महाराजा से पढ़े हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, उनके अंदर जो खुशी की लहर है वो आपके चेहरे, उनके चेहरे से आप देख सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अगर मेरी कहीं पे आवश्यकता होगी तो मैं विश्वास दिलाती हूँ मैं उनकी बहन बनकर आपके बीच में हमेशा काम करूंगी, आपके बीच में रहूंगी। महाराजा कॉलेज में जितने भी भाई बहन हैं, मैं उन्हें आह्वान करती हूँ कि एनएसआई और यूथ कांग्रेस से जुड़कर कांग्रेस को मजबूत करें और जहां पर बैठकर नीतियों का निर्माण होता है वहां अपनी सहभागिता दें और देश के लिए बेमिसाल कार्य कीजिए। आप सब लोग राजस्थान में जितनी भी जन कल्याण योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की और सचिन पायलट जी की, उन्हें जनता तक पहुंचाएं और एनएसयूआई में शामिल होकर कांग्रेस को मजबूती दें। पुनः आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सब लोग कभी भी मुझे याद करेंगे तो मैं आपके बीच आपकी बहन बनकर काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत ही प्रभावी और सार्थक संबोधन के लिए। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, हमारे जो संगीतज्ञ हैं पंजाबी सिंगर वो आ गए, लेकिन उनके आगे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। जिस किसी भी सज्जन की होगी तो बड़े आदमी की फॉर्च्यूनर तो और कोई तो रख नहीं सकता, तो इसलिए जिनकी भी इधर वाले गेट पर जो है रामनिवास बाग की तरफ जो गेट है उस गेट पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी गेट के सामने, तो उसको हटवाने की कृपा करें ताकि ये लोग भी सिंगिंग का आनंद ले सके। आपका सिंगर वही अटका हुआ है, आपकी है नंबर, उधर उसको पूछो ना नंबर क्या था, कि नंबर से बता देते हैं, या कोई आगे आजकल तो पट्टी लिखी रहती है। हाँ सुनील जी, अब इनको सब्र का फल मीठा तो लग रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ढेरी ये जवाब भी देता, तो एक बार आप अपने अंदाज में दिल्ली वाली शायरी सुना दे इनको।
दिल्ली वाले सुनोगे ना? हेलो हेलो, हमारे बीच शिव प्रकाश जी भी हैं MDS यूनिवर्सिटी से, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे पंजाबी सिंगर आ चुके हैं, ये थोड़ा सी लाइन अप बढ़ा लो। अरे शायरी तो सुना। क्या बात है। फतेह गिल जी हमारे बीच आ चुके हैं। बने हो? मैं इससे पहले कहना चाहता हूं कि उन्हें जगह दें, रास्ता सुनिश्चित करें, जो रास्ते में जो लोग खड़े हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर पधारें। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जो पीछे कुर्सियों पर खड़े हैं, एनसीसी के जवानों से मेरा निवेदन है, कृपया कड़ी का पालन करें। आपसे आगे किसी जन को नहीं आने दें। ये कुर्सियों पर जो भाई खड़े हैं, दौसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रत्याशी रही आदरणीय सविता मीणा जी हमारे बीच में पधार गई है। निवेदन करूंगा मंच पर पधारे आदरणीय सविता, ये जो सविता मीणा जी। ये जो कुर्सियों पर भाई खड़े हैं जितने भी, ऐसा क्या आप देखना चाह रहे हैं जो खड़े खड़े नहीं दिख रहा नीचे? बैठ जाओ यार, आप थोड़ा शांति से खड़े होंगे। और ये बाइयां भी खड़ी हुई, देख क्या देख रही हो? मैं इधर हूं। नहीं, हाँ तो मैं भी ऐसा कोई भूखा नहीं बैठा हूं। वो एक बार मुझे किसी ने पूछ लिया, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरी शादी हो गई थी और थोड़ा सा मैं ऐसे रखता ही हूं, तो किसी ने पूछ लिया कि इसी उम्र में मतलब ऐसा कैसे? तो मैंने उनको 2 लाइनें सुना दी, क्योंकि अपन 2 लाइनें रखते हैं जेब के अंदर। ये लीजिए, आपके बीच में आ चुके हैं फतेह गिल। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे पंजाबी सिंगर फतेह गिल। चलो 2 लाइनें बाद में सुनाऊंगा आपको, अभी सुनाऊं? चलो फटाफट सुना देता हूं, तो चुप हो गए तब सुनाऊंगा ना। कि घर हम बस 7 रुपये पंजे ना होते, और गांव के लड़के हैं जल्दी शादी हो गई, वरना हम भी इस उम्र में गंजे ना होते। निवेदन करूंगा सविता मीणा जी हमारे बीच आ रहे हैं। हमारी सविता मीणा जी लोकसभा की जोरदार ताली से स्वागत करता हूं। रही है। सविता जी से निवेदन है वो मंच पर पधारे और फतेह गिल जी आए। और आदरणीय पायलट साहब भी SMS हॉस्पिटल के गेट तक आ चुके हैं। बिल्कुल उसके सामने से काफिला आ रहा है, सीधा यही। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा श्री महेंद्र जी खेड़ी, हमारे जो PCC सेक्रेटरी है, वो भी संक्षेप में 2 मिनट का संबोधन रख दें इस अवसर पर। महेंद्र खेड़ी जी। राम राम महाराजा और राम राम महारानी। हम सब में जो जोश है वो संदीप यादव की मेहरबानी है, गुजर की मेहरबानी है, जो हमें आप लोगों के बीच में बुलाया। आज का प्रोग्राम होगा वो पूरा देश देख रहा होगा, और ये महाराजा और ये महारानी चर्चा का विषय होगा, क्योंकि हमारे बीच में युवाओं की धड़कन सचिन पायलट साहब आ रहे हैं। और ये कार्यालय का उद्घाटन नहीं, देश के अंदर एक क्रांति का उद्घाटन होगा, और ये जोश आप लोगों में बना रहना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, जो हमारे साथी हैं, उन्हें सब दिखे, आप लोग नीचे बैठ जाएं। और पायलट साहब आ चुके हैं और कार्यालय का उद्घाटन कर सब यहाँ आए, तो हम सब में जो जोश दिखे वो सबे दिखना चाहिए। पर हम लोग जो खड़े हैं वो व्यवस्था ना बिगाड़े। हम लोग आज पायलट साहब की देन है, मुझे PCC का सेक्रेटरी बना, मैं युवा, मेरे साथी युवा MLA कई जो MLA बने, पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे 2018 में। आप लोग युवाओं के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनी। आज पायलट साहब जिस तरह किसान और युवाओं की बात कर रहे हैं, उस तरह आप लोग भी अपने लोगों के बीच में एक युवाओं की बात करनी होगी और एक जोश बनाए रखना होगा।
कि आज की ये महाराजा कॉलेज का उद्घाटन पूरे देश की नजर में, और महारानी हमारे साथ है। महाराजा महारानी इस जयपुर की एक बड़ी उपलब्धि है छात्रों की। जब जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होता है तो सबकी नजर महारानी पे होती है और महाराजा पर भी रहती है। इसलिए ये नजर आप लोगों को मजबूत बनाए। एक आज संदेश के रूप में हम जब निकले तो एक संदेश लेके जाए कि यहाँ राजनीति राजस्थान की ये युवा तय करेगा, आप लोग तय करेंगे। और मुझे पता है 2023 में हमारी बहनें भाई पहला वोट डालेंगे। बस इतना ही कहूंगा। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र खेड़ी जी। कि नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे और सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। बार बार कश्ती को बदलने की आवश्यकता नहीं, जब वक्त आएगा तो तकदीर अपने आप बदल जाएगी। बहुत अभिनंदन, स्वागत। और पायलट साहब मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आपके बीच में आने वाला है और पूरे मंच को निवेदन करना चाहूंगा कि अब केवल एक बार आवश्यक और यहाँ पर मौजूद रहने वाले महानुभाव ही जो निर्धारित है प्रोटोकॉल के तहत वही विराजे। बाकी से विनम्र निवेदन है, ये कार्यक्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का आप पालन करें। महाराजा कॉलेज की ऐतिहासिक विद्या स्थली पर ये समागम है युवाओं का, और प्रदेश की युवा तरुणाई आज लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट को सुनने के लिए। फतेह भाई आ गया क्या, हमारा पंजाबी सिंगर? आ जाओ भाई, एक गाना तब तक प्लीज। निवेदन है भाई, ये माइक वाले भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई साहब इनको यहाँ से हटा दो, मेरा साउंड सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा। प्लीज आपसे निवेदन है, साउंड के सामने इसको थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तार तूर इधर हो जाएगा तो फिर सारा डंप हो जाएगा मामला। इसलिए निवेदन है साउंड सिस्टम से थोड़ी दूरी बना के रखें, किसी को करंट भी आ सकता है वहां। आप फतेह भाई आए तब तक। हेलो हेलो, सिंगर साहब आ रहे हैं? आ रहे हैं तो बताओ, नहीं मैं गाऊं फिर? गाऊं? आप नीचे बैठो तो नहीं बैठोगे? मैं इतना बेसुरा गाऊंगा फिर? मुझे गाना नहीं आता है। तो धन्यवाद करो, उसके बाद ही मैं गा नहीं रहा हूँ। मनीष यादव जी हमारे बीच आ चुके हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, शाहपुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, युवा दिनों की धड़कन मनीष यादव जी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा, जिनका इंतजार आप सब लोग कर रहे हैं, वो शख्सियत, वो नेता, वो आपका चहेता कुछ ही देर में आपके बीच पधारने ही वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सचिन पायलट जी आपके बीच आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनकी नजरें उधर होनी चाहिए। जोरदार जय घोष हो, जोरदार तालियां हो, और सारे तो सबने जोरदार तालियां होनी चाहिए। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट जी हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियां आप सब लोग। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। ये आवाज विश्वविद्यालय में तुरंत भी चाहिए।
जोश से मेरा आग्रह है कि वे व्यवस्थाएं बनाए रखे। युवा शक्ति से मेरा आग्रह है कि वे व्यवस्था बनाए रखे। पायलट साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, वे व्यवस्थाएं बनाए रखे। चढ़ने ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप व्यवस्थित रूप से विराज जाए। हमारे बीच में आज के महाराजा कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष संदीप गुजर के इस छात्र संघ उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय लोकप्रिय नेता श्री सचिन पायलट साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप व्यवस्थित रूप से विराजने की कृपा करें। साथ ही मंच पर है हेलो, ये माइक वाले भैया से निवेदन है कृपया माइक चालू रखें और छात्र शक्ति से मेरा अनुरोध है कृपया बैरिकेड्स के पीछे हो जाए। पुलिस के जवानों से मेरा अनुरोध है कृपया छात्र शक्ति को पीछे करें और छात्र शक्ति से तो अनुरोध है मेरा की व्यवस्थाओं को बनाए रखे। सचिन पायलट साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं और जब अनुशासन की बात आई है तो महाराजा कॉलेज आगे रहा है। कृपया छात्र शक्ति अनुशासन व्यवस्था बना के पायलट साहब हम सबसे मिलेंगे। एक बार मेरा निवेदन है जितने भी लोग साउंड के पास खड़े हैं वो सब लोग हट जाएं प्लीज, क्योंकि साउंड की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। एनसीसी के जवानों से निवेदन है बाहर निकालो। जितने भी साथी हैं एसओजी टीम से मेरा निवेदन है कृपया अनुशासन की व्यवस्थाओं को बनाए रखें। सचिन पायलट, सचिन पायलट। छात्र शक्ति से अनुरोध है कृपया अनुशासन बनाए रखे। पायलट साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आइए अब स्वागत की सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा पायलट साहब से कि मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष ज्ञान की ज्योति जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब, हमारे छात्र संघ अध्यक्ष संदीप गुजर जी, हमारे निर्मल जी समाज विधायक सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष ज्ञान की ज्योति जलाकर आदरणीय पायलट साहब शुभारंभ कर रहे हैं आज के समारोह का। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अभिनंदन। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की इस अमृत वाणी के साथ में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। स्वागत। और ये युवा तरुणाई कि कदम तान की आवाज से इतिहास बदल जाएंगे, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाएंगे, हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहे, हम परोसरे हौसलों से उड़ जाएंगे। बहुत अभिनंदन। सभी से निवेदन है सामने से हट जाए, सामने मीडिया के कैमरे सब व्यवस्थित प्लीज साइड हो जाए। मुख्य अतिथि के मंच के सामने कोई आगे पीछे नहीं घूमे प्लीज, थोड़ा व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय संदीप गुजर से निवेदन है कि आप माननीय पायलट साहब का बुके बैठकर छापा पहनाकर स्वागत करें। माला साफा भिजवाओ। माला साफा के साथ बुके बैठकर सबसे पहले भाई संदीप गुजर हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा बाकी लोग थोड़ी देर के लिए प्लीज स्वागत हो जाने दीजिए। संदीप पटेल हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब का और ये फूलों की मालाओं के साथ में हम सबकी तरफ से स्वागत हो रहा है कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है। और आज के इस मौके पर पायलट साहब राजस्थान की युवा तरुणाई ने सापा बंधवाकर अभिनंदन करे संदीप पटेल जी, आदरणीय पायलट साहब को। और हमारे कॉलेज के प्राचार्य सर, मैं निवेदन करूंगा
संदीप भाई से कि आप हमारे सम्माननीय संदीप भाई मंचस्थ विधायक गण का, वेद प्रकाश जी का, सम्माननीय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल जी का, हमारे विधायक मुकेश बाकर जी, सबको माला पहना के फटाफट स्वागत करते जब भूखे बैठ करके डीसी साहब का स्वागत, प्रिंसिपल महाराजा कॉलेज CSK गुप्ता साहब का स्वागत, और वह छात्र संघ के तीनों पदाधिकारी भाई गोविंद विष्णु उपाध्यक्ष, सार्थक महासचिव, अतुल शर्मा संयुक्त सचिव, उनसे भी निवेदन है कि वो भी माननीय पायलट साहब का और मंचस्थ मेहमानों का माल्यार्पण का स्वागत करें। गोविंद विष्णु जी उपाध्यक्ष हैं, महासचिव सार्थक हैं और संयुक्त सचिव अतुल शर्मा हैं। आपकी तरफ से स्वागत। एक बार मंचस्थ सभी महानुभावों का आप सब बनाए रखें थोड़ा। मनीषा मीणा महारानी कॉलेज के उपाध्यक्ष, उसकी तरफ से स्वागत। और आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे महाराजा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर SK गुप्ता साहब से कि वो आए और कॉलेज प्रांगण की कॉलेज प्रशासन की ओर से संक्षिप्त स्वागत उद्बोधन रखे सम्मानित प्राचार्य महोदय SK गुप्ता जी। राजस्थान के सबसे पुराने महाविद्यालय महाराणा महाविद्यालय के शासन कार्यालय के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में मऊ जिले के विधायक माननीय सचिन पायलट जी का महाराजा महाविद्यालय परिसर में स्वागत है। वे हमारे कुल के मुखिया राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति परम सम्मानीय प्रोफेसर राजीव जैन जी का महाविद्यालय परिसर में स्वागत करता हूँ। मैं महाविद्यालय के उप प्राचार्यों, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं समस्त छात्रों का जो समारोह में उपस्थित है उनका भी स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय सज्जनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय महाराजा महाविद्यालय भारत के सबसे पुराने विज्ञान कॉलेजों में से एक है। मूल रूप से विश्वविद्यालय महाराजा कॉलेज की स्थापना 1844 में सवाई राम सिंह द्वारा महाराजा स्कूल के रूप में की गई थी। 1870 के दशक में महाराजा स्कूल को एक कॉलेज का दर्जा मिला। वर्ष 1873 में मास्टर कांति चंद्र मुखर्जी के हेड मास्टर बनने के बाद इस कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। 1875 तक छात्रों की संख्या 800 तक पहुंच गई और यह फलता फूलता रहा। तब से हमारे महाविद्यालय ने भारत के शैक्षणिक स्थिति में एक प्रमुख स्थान हासिल किया है, जो प्रख्यात पूर्व छात्रों की लंबी सूची द्वारा प्रमाणित है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल परिदृश्य के बीच स्थापित है। अभी वर्तमान में महाराजा कॉलेज में 2500 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है। महाराजा महाविद्यालय की सभी उन्नत तकनीक जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट LED से युक्त है। जैसे मानसिक विकास जरूरी है, वैसे ही शारीरिक विकास भी जरूरी है। इसलिए कॉलेज छात्रों के समग्र विकास को देखता है। खेलों के अलावा पाठ्येतर गतिविधियां जैसे वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। छात्रों के समूचे विकास के लिए समय समय पर विभिन्न गतिविधियों जैसे NSS के 1 दिवसीय शिविर, 7 दिवसीय शिविर, वर्कशॉप प्रतियोगिता करवाई जाती है। कुछ सालों से राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग हर साल एक विद्यार्थी रिपब्लिक डे परेड के लिए महाराजा महाविद्यालय से जा रहा है। इस बार भी 2 विद्यार्थी CRD के लिए चंडीगढ़ यात्रा आए हैं। राजस्थान से केवल 5 विद्यार्थियों का चयन 26 जनवरी को होने वाली परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है, जिसमें से एक विद्यार्थी महाराजा महाविद्यालय से है, जो कि हमारे महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है।
में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 जो कि 12-16 जनवरी को कर्नाटक में संपन्न हुआ के लिए भी मारगा महाविद्यालय से एक विद्यार्थी का चयन हुआ, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे महाविद्यालय में एनसीसी की 3 बटालियन भी है। हमारे विद्यालय से 2 एनसीसी कैडेट ने आर्मी अटैचमेंट कैंप में एक विद्यार्थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में एक विद्यार्थी, कैप्टन कैंप में एक विद्यार्थी, ऑल इंडिया खास सैनिक कैंप में इस साल का बुकिंग किया है। राजनीति में भागीदारी उनके अंदर नेतृत्व के गुण को विकसित करती है। राजनीति में शामिल होने से छात्र राजनीति की लंबाई तथा चौड़ाई को समझ सकता है। श्री वेंकैया नायडू जी, अरुण जेटली जी जैसे कई नेताओं ने छात्र राजनीति से अपने मुकाम को हासिल किया है। मैं मारगा महाविद्यालय के छात्र अध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं सहशक्ति को छात्र संघ कार्यालय बधाई देता हूँ। आप सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आप सभी के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिष्ठा अपने पत्नी के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। उठो, जागो और अथक प्रयास करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार आप और हम सब मिलके भारत माता की, भारत माता की, सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब मैं अगले वक्ता के रूप में स्वागत भाषण के लिए महाराजा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भाई संदीप गुजर को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भाई संदीप। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। एक जवानी एक ही नाम, वो भी पायलट साहब आपके नाम। एक जवानी एक ही नाम, वो भी पायलट साहब अब आपके नाम। एक जवानी वो भी पायलट साहब। सबसे पहले इस देश के, इस राजस्थान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हृदय सम्राट, राजस्थान की राजनीति के ऐसे पांचम नक्षत्र जिन्होंने राजस्थान के बदलते हुए राजनीतिक मूल्यों में भी अपनी व्यक्तिनिष्ठा एवं छवि को ध्रुव तारे की तरह अटल रखने वाले, राजस्थान के ही नहीं हिंदुस्तान के समस्त युवाओं के हृदय सम्राट श्रीमान सचिन जी पायलट साहब का पावन पवित्र भूमि पर मैं संदीप गुजर छात्र संघ अध्यक्ष हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं हमारे यहाँ के सभी विधायक साहब जो मंच पे बैठे हैं, सभी का मैं इस जो मंच पे विराजमान है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप महाराजा महाविद्यालय में पायलट साहब को देखने और मुझे आशीर्वाद देने इतनी ज्यादा संख्या में पधारे। मैं आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा संगठन कॉलेज है। यहाँ पे राजस्थान के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो राजस्थान के कोने कोने से, कोई भी विधानसभा, कोई भी तहसील ऐसी नहीं है जहाँ महाराजा महाविद्यालय के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए इस छात्र युवा तरुणाई को संदीप गुजर सर झुका करके नमन करता है। साथियों, आपके इस भाई संदीप गुजर के लिए इससे ज्यादा मेरा जिंदगी का इससे बड़ा खुशी का पल और इससे बड़ा गर्वान्वित होने का पल मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकता। एक गरीब किसान का बच्चा होने के बावजूद मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी साथियों का जिन्होंने मुझे एक गरीब किसान का बच्चा जो गांव से आता है, जिसके पास जयपुर शहर में जब पहली बार आया तो ना मेरे पास कोई संसाधन थे, ना मेरे पास रहने की कोई जगह थी, ना कोई व्यवस्थाएं थी, परंतु आप सभी भाइयों का आशीर्वाद और इसमें ऐसा हुआ
कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े संगठन कॉलेज महाराजा कॉलेज का अपने अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर ऋण नहीं भूल पाऊंगा और आपका हमेशा मैं कृतज्ञ रहूंगा। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीब किसानों के बच्चे हैं और पायलट साहब हमेशा से मैं पायलट साहब को अपना आदर्श आइडियल मानता हूं और मैं आदर्श मानता हूं स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को। साथियों, जब मैंने जन्म लिया तो मेरा सौभाग्य नहीं है कि मुझे राजेश पायलट साहब के दर्शन करने का अवसर मिला हो, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जब राजेश पायलट साहब की मैं बात करता हूं तो कहता हूं कि वो कहते थे कि जब तक गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पे नहीं जाएंगे जहां पर देश की नीतियां, नियम और कानून बनते हैं, जब तक देश का विकास नहीं हो सकता। सच्चे मायने में राजस्थान और हिंदुस्तान का विकास तभी हो सकता है, जब विकास तभी हो सकता है जब हमें किसान के बच्चे हैं, हमें एक एक चीज का पता है कि हम कैसे संघर्ष करते हैं। किसान का बच्चा ही किसान के संघर्ष को समझ सकता है। इसलिए मैं अपने सचिन पायलट साहब का इस महाराजा की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सभी की ओर से जो मेरी नजरों के सामने आप बैठे हो, मैं आप सभी की ओर से मंच पे जो अतिथि आए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जयपुर शहर में, जयपुर राजधानी में पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े संगठन कॉलेज में आप पहली बार इतनी संख्या में मेरी आंखों के सामने मौजूद हो, आपका मैं जिंदगी भर ऋण नहीं भूल पाऊंगा। और आप युवा तरुणाई के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जमानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये युवा शक्ति, ये राजस्थान की युवा शक्ति वो युवा शक्ति है जब वो अपनी करवट बदलेगी। पूरे राजस्थान को, पूरे देश को युवाओं ने ही बदला है। इतिहास उठा के देख लो, जब जब युवाओं ने करवट बदली है, हिंदुस्तान का नक्शा युवाओं ने बदला है, चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो। आप युवा शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूं और पायलट साहब का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप पटेल जी। आइए, आज महाराजा कॉलेज इस प्रांगण में प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में धर्म और विश्व से जगत प्रतिष्ठा के साथ स्थापित राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष लोकप्रिय नेता भाई निर्मल चौधरी आपके बीच में अपनी बात रखने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान देश और प्रदेश के युवा हृदय सम्राट आदरणीय सचिन पायलट साहब और राजस्थान विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति राजीव जैन साहब, आज ये सौभाग्य का दिन इसलिए भी है इस राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए कि माननीय कुलपति महोदय को एक और विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही में लाडनू से विधायक बड़े भाई मुकेश भाकर जी संघर्ष का प्रतीक है राजनीति के अंदर। राजस्थान में एक जवान, एक फौजी का बेटा जो इस जयपुर से निकल के पूरी राजधानी के अंदर युवा शक्ति की मजबूती से लड़ाई लड़ी थी। और साथ ही में मंच पर विराजमान समस्त विधायकगण और मेरे सामने विराजमान ये महाराजा महाविद्यालय की और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं पूरे भाई छोटे भाई संदीप छात्र संघ अध्यक्ष के साथ पूरे छात्र संघ को बधाई और शुभकामना देता हूं इस उद्घाटन समारोह में। मैं आदरणीय पायलट साहब को बताना चाहता हूं कि ये हुजूम राजस्थान की 200 विधानसभाओं से, कोने कोने से, गली गली से मजदूर किसान के बेटे आज आपको देखने के लिए आए, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो। इन लोगों को आज वो आपकी रक्त रंजित तस्वीरें याद है, जब सड़क पे आप किसान, मजदूर, कमजोर और शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ते, प्रशासन की लाठी खाते थे। इन लोगों को उम्मीद है
आज प्रदेश के अंदर अन्याय परवान पे चढ़ रहा है। आज से 25 साल पहले यूपी बिहार के अंदर जो जंगल राज हो रहा है, आज राजस्थान की वो स्थिति प्रशासन बनाने उस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी पार्टी में कोरोना आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं, कोरोना पार्टी में नहीं प्रदेश में आ गया है। दिन दहाड़े एक किसान की हत्या कर दी जाती है। एक बेटी की गोद में वो अपना दम तोड़ देता है। ये दिन प्रतिदिन पर्चे लीक होते जा रहे हैं। पर्चे पे बच्चा लीक होता जा रहा है। ये छात्र शक्ति, ये युवा शक्ति, ये अन्याय कब तक सहन करेगी? ये आदरणीय पायलट साहब आपसे न्याय की गुहार लगाती है, आपसे न्याय की उम्मीद करने आज इस विश्वविद्यालय के अंदर आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए एक उम्मीद लेके आए हैं। इनके सपने पे, इनके भरोसे पे हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपको खरा उतरना है। प्रदेश के युवा इस राजधानी के अंदर और इस प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में कार्य करने के लिए आते हैं। गांव का अन्नदाता, ढाणी का अन्नदाता खून पसीने से सींच के फसल को पकाता, तैयार करता है, उसको बेच के अपने बेटे बेटियों का भविष्य देखता है। जब आखिर के अंदर परिणाम आता है, क्या पर्चा लीक हो गया? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? कुछ फायदे के लिए किसान परिवार के बेटे बेटियों का गला घोटने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ये युवा शक्ति ज्यादा दिन अन्याय सहन नहीं करेगी। ये तो कानून को और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए बैठे हैं। नहीं तो हम लोग सिंहासन पर बैठाना जानते हैं तो सिंहासन को उतार फेंकना भी जानते हैं। यदि अपने साथ किसी प्रकार अन्याय सरकारें करती रही तो सिंहासन को उतार फेंकेंगे। आदरणीय पायलट साहब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कभी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आते हैं, कभी मंत्री उद्घाटन करने आते हैं। इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इतनी छात्र शक्ति 200 विधानसभाओं से पूरे प्रदेश से आती है। छात्र शक्ति को क्या दे के जाते हैं? सिर्फ एक भाषण दे के चले जाते हैं, एक उम्मीद छोड़ के चले जाते हैं। भरोसा करते हैं हम लोग उनके वादों पे। आखिर में रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं। कभी भाजपा आ जाएगी, कभी कांग्रेस आ जाएगी। ये हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। ये छात्र शक्ति और मैं कोई पार्टी और दल के गुलाम नहीं है। हम पायलट साहब आपसे उम्मीद लेके आए, हम आपसे उम्मीद लेके आए कि युवा शक्ति के साथ न्याय हो। एक आदरणीय पायलट साहब, मैं आपसे एक छोटी सी मांग करना चाहूंगा। इस प्रदेश के विश्वविद्यालय के लिए, यह देश और प्रदेश का बड़ा विश्वविद्यालय है। मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ के स्टूडेंट एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी ख्यातिनाम यूनिवर्सिटियों के बराबर एक्सेंट प्रोग्राम के अंदर वहां के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आए और यहाँ के स्टूडेंट वहां पढ़ने जाए। शिक्षा में नहीं, सामाजिक जीवन में भी ये छात्र शक्ति नए आयाम छुएगी। क्यों भाइयों, छुओगे? इसके लिए आदरणीय पायलट साहब, हम लोग आपको, जहां आप लोग हमारे से उम्मीद करोगे, हम पूरी ताकत के साथ ये युवा शक्ति आपके साथ खड़ी रहेगी। इस जन सैलाब को धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए हो एक उम्मीद के साथ। मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूं कि मैं कई सालों से आदरणीय पायलट साहब को देख रहा हूं। इन्होंने सड़क से संसद तक किसानों की गरीबों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है। अपने भरोसे पे हमेशा जिंदा रहेंगे, ये उम्मीद है। मैं इसी के साथ मंच पे विराजमान प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेहमानगण,
मेरे सामने विराजमान सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे और आपने खूब प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई निर्मल। एक बार आप सब शांति बनाए रखें, सब शांति बनाए रखें। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। किसी शायर ने कहा है कि हर पत्थर में ताजमहल बनाने की शक्ति होती है, हर पत्थर में ताजमहल बनाने की शक्ति होती है अगर कोई तराशने वाला हो। पायलट साहब में हिंदुस्तान को बदलने की काबिलियत है अगर कोई पहचानने वाला हो, अगर कोई पहचानने वाला हो। सचिन पायलट। अब मैं भाई दो शायरी कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के युवा रत्न सम्राट आज के मुख्य अतिथि पायलट साहब आपको संबोधित करेंगे। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं की मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले उस इन दो लाइनों के साथ कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। और इतिहास के हर पन्नों पर देख लेना, यही लिखा मिलेगा कि वो जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। कुछ ऐसी ही भावना रखने वाले हमारे जनप्रिय नेता श्रीमान सचिन पायलट जी, जोरदार तालियां। सचिन पायलट, सचिन पायलट। वाइस चांसलर राजीव जैन साहब, हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी संदीप गुजर साहब, गोविंद बिश्नोई जी, सार्थक शर्मा जी, अतुल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, मुकेश भाकर साहब, इंद्राज गुजर साहब, निर्मल चौधरी जी, मुनीश गुजर जी, सविता मीणा जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मनीष यादव, आशीष मीणा जी, अमित पूनिया, अनिल चोपड़ा जी, सुरेश चौधरी साहब, विजयदीप तामड़िया जी, महावीर जी, उत्तम चौधरी साहब, राकेश मीणा जी, प्रेमचंद जी, केचन मून, इमरान कुरैशी, उमर दराज जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आज इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सब नौजवान साथियों, कैसे जमाना बदलता है। आज देखो मुकेश भाकर कुर्ते पजामे में है और मैं जीत बन गया। आज के कार्यक्रम में मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है आवाज वहां तक? दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है इसमें हमारे जो चुनाव जीते सब साथी, उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और मंच से अभी संदीप जी ने, हमारे निर्मल जी ने भाषण दिया। मुझे मौका मिला आपके बीच में आने का, इसलिए मैं चाहता हूँ आप शांति से 10-5 मिनट मेरी बात को सुनो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मुझे राजस्थान के अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलन जो आयोजित हुए थे उसमें जाने का निमंत्रण मिला। हनुमानगढ़, और हम लोग आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा नीति निर्माण करें इस देश में, और खासकर राजस्थान। पढ़ाई शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर चाहिए। राजस्थान का नौजवान
आज आपका कंपटीशन बंबई चेन्नई के लोगों से नहीं है, आज हमारी प्रतिस्पर्धा पूरे देश की दुनिया के साथ है। हमारे अंदर